अभी दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, लेकिन आने से पहले ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पुतिन भारत को S-400 देने वाले हैं। इसी बीच यूपी के सुल्तानपुर में मोदी ने ऐसी ताकत दिखाई कि पाकिस्तान के होश उड़ गए और इमरान खान तिलमिला गए हैं, क्योंकि यही वो मिराज है जिसने बालाकोट स्ट्राइक पर पूरे पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी और 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान पहले तो इस स्ट्राइक को गलत और भ्रामक बताया, फिर कहा कि आतंकी नहीं, मिराज विमान ने गलत जगह निशाना लगाया। उसके बाद आनन फानन में पाकिस्तान ने नुकसान के निशान मिटाए और विदेशी मीडिया को बुलाकर जगह दिखाई। आप पहले बालाकोट अटैक के हीरो का वीडियो देखिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में ले जाएगा जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें। देवियों सज्जनों, इस आवाज के साथ हमारा मिराज 2000 आकाश में गर्जना भरने को तैयार है। यह वही मिराज 2000 है जो एक मिशन को कंप्लीट करके दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरने जा रहा है। बात दरअसल ये है कि पीएम मोदी यूपी के सुल्तानपुर में थे और यहाँ पर यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समर्पित किया और यहीं पर दुनिया के शक्तिशाली ट्रांसपोर्टेशन विमान से उतरे और यहीं पर एयरफोर्स ने अपना दम भी दिखाया। उसी सीरीज में बालाकोट के दूल्हे ने मोदी का स्वागत किया और ये सीन देखकर पाकिस्तान रोने लगा और इमरान खान और बाजवा पानी पानी हो गए। कमाल की बात यह है कि अब S-400 के बाद भारत अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर बी ड्रोन की 30 यूनिट खरीदने जा रहा है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को पसीने आ रहे हैं। खबरों की माने तो दिसंबर में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होने से पहले जनरल एटॉमिक्स से प्रीडेटर बी ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो भारत सरकार इस सौदे से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को 2021 के खत्म होने से पहले पूरा करेगा और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस 30 ड्रोन में से भारतीय थल सेना, वायुसेना
और नौसेना को 10-10 ड्रोन दिए जाएंगे। इस ड्रोन के बारे में बता दें कि खतरनाक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि इस ड्रोन को प्रीडेटर सी एवेंजर या RQ-1 के नाम से जाना जाता है। चीन के विंग लॉन्ग ड्रोन 2 के हमला करने की ताकत को देखें तो नौसेना को ऐसे खतरनाक ड्रोन की जरूरत थी और इसलिए भारत ने इसे खरीदने का मूड बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इमरान खान क्यों परेशान हुए और मिराज को देखकर रोने लगे। और जब अमेरिका से ड्रोन आ जाएगा तो क्या होगा, इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्यों जख्म हरे हो गए और क्यों मोदी ने सही निशाने पर वार किया। आप मिराज 2000 का एक बार फिर से वीडियो देखिए।